भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका आकार ही ओम जैसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ नर्मदा नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि शिव का आशीर्वाद लेकर बहती है। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्यों यहाँ भगवान शिव ओंकार स्वरूप में विराजमान है? और क्या सच में इस पवित्र भूमि से जुड़ी है ऐसी घटनाएं जिनका रहस्य आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया? आज हम पहुँच चुके हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और इस वीडियो में दिखाएंगे आपको इस धाम का वो रहस्य जिसे देखने के बाद शायद आप भी एक बार यहाँ आने का मन बना ले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। कुछ रास्ते सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाते, वो आपको किसी ऐसी कहानी के अंदर ले जाते हैं जिसका जवाब शायद रास्ते में भी नहीं मिलता। आज हम इंदौर से बाइक लेकर निकले हैं और जाना है हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन हमें नहीं पता था इस सफर में मंदिर से पहले एक ऐसी घाटी हमारा इंतजार कर रही है जिसके चारों तरफ जंगल, पहाड़ और अजीब सी खामोशी थी। और उस घाटी का नाम है चोरल घाटी। सुबह सुबह ही हम दोनों दोस्त बाइक लेकर इंदौर से निकल जाते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। शहर पीछे छूटता गया और जैसे जैसे हम आगे बढ़े सड़क के दोनों तरफ का नजारा बदलने लगा। सीमेंट कंक्रीट की इमारतों की जगह अब हरियाली थी। ट्रैफिक की आवाज की जगह हवा की आवाज थी और ऐसा लग रहा था जैसे सड़क हमें धीरे धीरे शहर की दुनिया से निकालकर प्रकृति की दुनिया में ले जा रही है। और फिर रास्ते में आता है चोरल घाट। सड़क जैसे जैसे घाटी में उतर रही थी चारों तरफ पहाड़ और घना जंगल दिखाई देने लगा। और इस घाटी के नज़ारों को देखने के लिए हम दोनों दोस्त कुछ देर बाइक रोककर यहाँ पर रुक गए। कभी कभी सफर में कुछ जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पहुंचकर इंसान बोलना बंद कर देता है और बस देखता रहता है। चोरल घाटी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन इस जगह की खूबसूरती के साथ यहाँ की खामोशी भी कुछ अलग ही है। चारों तरफ जंगल है, दूर दूर तक पहाड़ है और बीच में हम दो दोस्त। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ शहर की दुनिया की आवाज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन हमें अभी नहीं पता है कि इस शांत रास्ते के आगे हमारी मंजिल कितनी रहस्यमय होने वाली है। चोरल घाटी को पीछे छोड़कर हमने अपनी बाइक स्टार्ट की। अब रास्ता हमें एक ऐसी जगह की तरफ ले जा रहा था जिसका नाम भारत के उन पवित्र स्थानों में लिया जाता है जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था बसती है। कहते हैं भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है और उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग है नर्मदा नदी के बीच बसे इस पवित्र क्षेत्र ओंकारेश्वर में। और जैसे ही पहली बार ओंकारेश्वर का नजारा सामने आया कुछ सेकंड के लिए हमारी थकान गायब हो गई थी। सामने नर्मदा नदी, चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच बसा हुआ एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन ओंकारेश्वर की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ मंदिर नहीं है, इस जगह की पहचान इसके नाम और इसके भूगोल से भी जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नर्मदा के बीच का द्वीप ओम के आकार से जुड़ा हुआ माना जाता है और शायद यही वजह है कि ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं लगता, ये पूरी जगह एक आध्यात्मिक अनुभव जैसी लगती है। अब हमने बाइक को पार्किंग में पार्क कर दिया है और अब चलते हैं सबसे पहले नर्मदा मैया में स्नान करने।
नर्मदा मैया में स्नान करके हम निकल जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। रास्ते में हर तरफ सिर्फ भक्त दिखाई दे रहे हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में प्रसाद और किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही उम्मीद, महादेव के दर्शन करना। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे हैं, घंटियों की तेज आवाज सुनाई देने लगी है और भक्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और 2 घंटे तक लाइन में धक्का मुक्की करने के बाद वो पल भी आ ही गया जब हमने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उस पल को कैमरे में कैद करना तो आसान है, लेकिन उस पल को महसूस करना शायद कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन ओंकारेश्वर की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग है। इस जगह से जुड़ी सदियों पुरानी कथाएं हैं, नर्मदा की अपनी धार्मिक मान्यता है और ओंकारेश्वर नाम के पीछे भी एक गहरी आध्यात्मिक कहानी है। ऐसा कहा जाता है यहाँ भगवान शिव के ओंकार स्वरूप की आराधना की जाती है, यानी जिस ओम को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ब्रह्मांडी ध्वनि माना जाता है, उसी नाम से जुड़ा है ये पवित्र स्थान। शायद इसलिए यहाँ आने के बाद सिर्फ आंखें ही नहीं, मन भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। हम इंदौर से सिर्फ बाइक लेकर निकले थे। सोचा था रास्ते देखेंगे, चोरल घाटी देखेंगे और ओमकारेश्वर जाकर दर्शन करके वापस लौट आएंगे। लेकिन इस सफर ने तो हमें कुछ और ही दिखाया। चोरल घाटी ने हमें प्रकृति की खामोशी दिखाई और ओंकारेश्वर ने उस खामोशी के अंदर छुपी आस्था का एहसास कराया। शायद यात्राओं की खूबसूरती भी यही है। आप जिस जगह को देखने निकलते हैं, कभी कभी वह जगह आपको खुद के बारे में कुछ दिखा जाती है। लेकिन जब हम ओंकारेश्वर से इंदौर के लिए वापस निकल रहे हैं, सूरज ढलता जा रहा है, हमारे पीछे मंदिर रह गया है और सामने फिर वही लंबी सड़क और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। कुछ जगह हम सिर्फ देखने जाते हैं, लेकिन कुछ जगह हमें अंदर से बदलकर वापस भेजती है। और आज का ये हमारा सफर इंदौर से शुरू हुआ था। रास्ते में हमने चोरल घाटी के शानदार नज़ारे देखे और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। लेकिन शायद असली सफर सड़क पर नहीं, हमारे अंदर छुपा हुआ है। अगर आप भी कभी ओंकारेश्वर जाओ तो सिर्फ मंजिल तक मत जाना, उस रास्ते को महसूस करना, चोरल घाटी की हवा को महसूस करना, नर्मदा नदी के किनारे कुछ पल बिताना और भगवान महादेव के सामने पहुंचकर एक ही बात बोलना, हर हर महादेव। हमारी ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।